वेलकम टू प्रोगिस कम्युनिटी। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं CUCET के बारे में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोगिस कम्युनिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक कम्युनिटी है जहां पर सीनियर्स और जूनियर्स का इंटरेक्शन होता है और जो भी उनको डाउट्स आते हैं वो डाउट हम सोल्व किए जाते हैं। तो सबसे मेन जो इस बार जो डाउट्स आ रहे थे वो CUCET के बारे में आ रहे थे और न्यू स्टूडेंट्स को आ रहे थे कि CUCET क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, क्वेश्चन पेपर क्या है, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में डिफरेंस क्या है, एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आता है, क्वेश्चन सिलेबस कहाँ मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि CUCET एग्ज़ाम के बारे में। CUCET एग्ज़ाम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित किया जाता है हर साल। और यह एग्ज़ाम सिर्फ ऑनलाइन मोड में होता है, इसका कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं है। मतलब आप अपने घर पर बैठकर यह एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको रजिस्टर करना होता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर। वहाँ पर आपको 1000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होती है इस एग्ज़ाम को रजिस्टर करने के लिए। और वहाँ पर फिर आप अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक एग्ज़ाम की डेट और एग्ज़ाम का स्लॉट बुक कर सकते हो। एग्ज़ाम का जो स्लॉट होता है उसमें जो टाइमिंग शो की होती है वो 12 से लेकर 4 बजे तक ही शो की होती है दिन के। और एग्ज़ाम जो होता है वो आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। तो आप 12 से लेके 4 बजे के बीच में 2 घंटे तक एग्ज़ाम दे सकते हो। आप 1 बजे से एग्ज़ाम शुरू करोगे तो 3 बजे तक एग्ज़ाम होगा, 2 बजे शुरू करोगे तो 4 बजे तक होगा, 12 बजे शुरू करोगे तो 2 बजे तक होगा। तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो उसके बाद जो एग्ज़ाम की फ़ीस है वो होती है 1000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहता है एग्ज़ाम का, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 2 आवर मिलेंगे अटैम्प्ट करने के लिए। 100 क्वेश्चन में आपके इंग्लिश के क्वेश्चन मैंडेटरी होंगे। और अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आ सकती है उस इंग्लिश के साथ। अगर आप MBA BBA में जा रहे हो तो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट आ सकते हैं। और बाकी जो भी सिलेबस है वो हम आपको वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो। उसके बाद बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट्स आ रहे थे कि स्कॉलरशिप्स का क्या सीन है और स्कॉलरशिप मेंटेन रहती है या नहीं है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्लैब्स के बारे में, अगर आपकी CUCET में, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टोटल 2 फेज़ होंगे, फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 के अंदर, फ़ेज़ 2 के अंदर क्या होता है, बेसिकली फ़ेज़ 2 की बात कर रहा हूँ मैं। फ़ेज़ 2 के अंदर 10% स्कॉलरशिप को डिक्रीज़ कर दिया जाता है जो थोड़ा लेट एडमिशन लेते हैं। तो अभी फ़ेज़ 1 चल रहा है, इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी फ़ेज़ 1 चल रहा है। फ़ेज़ 1 शुरू हुआ था दिसंबर से और यह चलने वाला है अबाउट मई या जून तक। अभी जो डेट्स हो रही है वो शायद मार्च हो रही होगी, लेकिन ये मतलब जून तक चलेगा। तो फ़ेज़ 1 में क्या होता है कि अगर आपके 90 प्लस मार्क्स है CUCET एग्ज़ाम में तो आपको मिलेगी 100% स्कॉलरशिप। अगर आपके 80 प्लस मार्क्स है तो आपको मिलेगी 50% स्कॉलरशिप। और ऐसे करते करते आपको मतलब 10% स्कॉलरशिप घटा दिया जाएगा मार्क्स के हिसाब से। 70 प्लस मार्क्स से आपको मिलेगी 40% और 60 प्लस मार्क्स पे मिलेगी आपको 30% स्कॉलरशिप। जबकि फ़ेज़ 2 में 90 प्लस मार्क्स पे तो आपको वही 100% स्कॉलरशिप मिलने वाली है, लेकिन अगर आप 80 प्लस मार्क्स लेते हो तो वहाँ पर आपको सिर्फ 40% स्कॉलरशिप मिलेगी, 50% नहीं मिलेगी। तो ये होता है फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में डिफरेंस, जो सबसे कॉमन डाउट था। अगर आप 70 प्लस मार्क्स लेते हो तो आपको 30% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इसलिए हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप फ़ेज़ 1 के अंदर एग्ज़ाम दो। उसके बाद एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों के अंदर 2 अटैम्प्ट भी होते हैं। मान लो किसी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर किया और गलती से उसका एग्ज़ाम में कोई इशू आ गया, नेटवर्क कनेक्शन का इशू आ गया, इंटरनेट का इशू आ गया, तो एक अटैम्प्ट उसका हो जाता है वो। और हो सकता है कि उसका रिजल्ट अच्छा ना आए लेकिन वो फिर भी दोबारा अटैम्प्ट देना चाहे। तो एक फ़ेज़ के अंदर टोटल 2 अटैम्प्ट होंगे। अटैम्प्ट 1 का जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो होता है 1000 रुपीज़ और अटैम्प्ट 2 की जो फ़ीस होती है वो होती है 500 रुपीज़। इसके अलावा अटैम्प्ट 1 की जो 1000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है आप उसको कूपन कोड के थ्रू 500 रुपीज़ भी कर सकते हो। अगर आपके पास कूपन कोड होता है वो यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस पे मिलता है ऑफलाइन मोड में, अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को आपने विजिट किया है, यहाँ से काउंसलिंग कराई है, ठीक है।
उसके बाद जो एक चीज़ और आती है कि ये स्कॉलरशिप क्या 4 साल तक रहने वाली है, क्या 3 साल तक रहने वाली है, मतलब आपका कोर्स की जो भी ड्यूरेशन होती है वो क्या पूरे कोर्स तक रहेगी। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो आपकी जो CGPA होती है वो होती है पर ईयर के पर ईयर के हिसाब से। अगर आप एक साल में 7.5 CGPA मेंटेन कर पा रहे हो तो आपकी जो 50% या 40% जितनी भी आपकी स्कॉलरशिप लगेगी वो स्कॉलरशिप आपकी वैसी की वैसी रहेगी। फिर आपको सेकंड ईयर में जो आपकी CGPA आएगी, ठीक है, उस CGPA जो भी CGPA आएगी उसके हिसाब से आपकी मतलब स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगी। तो ओवरऑल क्या होता है, जितने भी आपके सेमेस्टर चल रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ उनका एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, मान लो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आई 6 CGPA, सेकंड सेमेस्टर में आ गई आपकी 8 CGPA, तो इन दोनों का एवरेज हो गया लगभग 7.5, मतलब जो भी होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से एवरेज निकाला जाता है। मान लो आपके 2 साल पूरे हो गए कोर्स के, तो टोटल 4 सेमेस्टर हो गए, तो 4 सेमेस्टरों का एवरेज निकाला जाएगा। ये भी नहीं है कि सेकंड ईयर का रिजल्ट देखा जाएगा, पीछे का रिजल्ट भी अफेक्ट कर सकता है आपकी CGPA को। तो टोटल 4 सेमेस्टरों का एवरेज निकाला जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो था। उसके बाद एग्ज़ाम का रिजल्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एग्ज़ाम का रिजल्ट आपने जैसे ही एग्ज़ाम दिया, 12 से 4 वाला जो आपका स्लॉट होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, जैसे ही आप एग्ज़ाम देते हो सकता है आपका एग्ज़ाम उसी दिन शाम तक आ जाए या हो सकता है अगले दिन आपका एग्ज़ाम आ जाए, मतलब विद इन 24 आवर्स आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाता है ऑनलाइन मोड। और उसके बाद जो एक छोटी सी प्रोसेस होती है उसमें आपको 10,000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होती है अपनी सीट बुक करने के लिए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपको मतलब कॉल करते हैं उसके लिए, तो आपको 10,000 फीस पे करनी होगी अपनी सीट बुक करने के लिए जैसे ही आपका रिजल्ट आता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो अटैम्प्ट 2 देने में तो आप एक बार बोल सकते हो कि हमें अटैम्प्ट 2 देना है, उसके बाद हम कर देंगे। तो आपको हाथों हाथ अटैम्प्ट 2 देना है और फिर स्कॉलरशिप के हिसाब से आप 10,000 रुपये जो है रजिस्ट्रेशन फीस वो पे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो लोन वगैरह का जो इशू रहता है, कुछ स्टूडेंट्स को जो लोन वगैरह भी चाहिए होता है कि लोन के थ्रू पढ़ाई करनी है, तो वो सब भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में विजिट करोगे तो यहाँ पर आपको काउंसलर्स मिल सकते हैं, उनसे आप आगे डिस्कस कर सकते हो कि आपके लिए लोन के लिए क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी। हॉस्टल और PG की अगर मैं बात करूँ तो हॉस्टल का जो बॉयज़ का जो 5 सीटर का चार्ज है वो है अबाउट 1,05,000 अप्रोक्स होगा। और अगर आप 4 सीटर में करते हो तो 1,20,000 रुपये जो अभी मैंने लेटेस्ट देखा है वो अभी शो रहा है। और सेम गर्ल्स के लिए 4 सीटर 1,20,000 पर ईयर आपको हॉस्टल का लगेगा। और अगर आप बाहर PG फ्लैट या कुछ भी लेते हो तो मतलब हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि 1 लाख तो मिनिमम आप मान के चलो, 1 लाख से लेके आपको मतलब सबसे कम में आप रह सकते हो, उससे ऊपर तो आप कितना भी लेके जा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके अलावा हम अपना टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं। वहाँ पर जितने भी फ्रेशर्स आ रहे हैं हमने उनके लिए ग्रुप बनाया है। आपको कोई और डाउट आ रहा है आप वो डाउट वहाँ पे आके ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, और उस ग्रुप में उसके अलावा हम प्रोग्रेस कम्युनिटी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आप वहाँ भी आके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई भी आपको इशू आए हम आपको वह बता सकते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो और कोई भी इशू है आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपकी हेल्प